Hello everyone. Today's topic is how to boost marks in upcoming exams. साथियों ये वीडियो मैं जीके के पर्पस से बना रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से 30 to 35 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं अपने पेपर में और आप एक अपना अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। आप एक अपना अच्छा स्कोर ला सकती हैं पेपर में। तो आपको मैं वही बातें बताऊंगा। मैं किसी और यूट्यूबर की तरह नहीं बताऊंगा कि आप ये कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। बस आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए और आपका बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो में हिस्ट्री को लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये मेरा फुल एनालिसिस है। पिछले मैंने 2-3 साल के इन टाइम पेपर उठाए और मैंने फुल एनालिसिस किया, तभी मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री को लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ हिस्ट्री में आपको करना क्या है सब कुछ। देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने लिया है कैपिटल्स। मैंने पेपरों में देखा 2019, 20 इन सब में मैंने देखा। 20 में तो फिर भी ज़्यादा पेपर नहीं हुए, लेकिन एसएससी ने लिए हैं। मैंने उनमें देखा कि कैपिटल्स उनमें भर भर के पूछी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, नहीं, भर भर के पूछी गई हैं कैपिटल्स। इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको बहुत ज़रूरी समझा। सेकंड, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ज़रूरी समझा। थर्ड, मैंने इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। मौर्यन डायनेस्टी हो गई, गुप्ता डायनेस्टी हो गई, ये सब डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी हो गई। तो ये सब डायनेस्टी आपको इसके करके जाना है। कैपिटल सब कुछ इसका करके जाना है। एक बार आपको देख कर जाना है कब स्टार्ट हुई थी सब कुछ इसमें। फिर मैंने लिया है मिडिवल पार्ट। मिडिवल पार्ट में मैंने क्या लिया है, दिल्ली सल्तनत को लिया है, दिल्ली सल्तनत। फिर मैंने लिया मुग़ल एम्पायर और फिर मैंने लिया आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को लिया है। फिर मैंने गांधीयन एरा को लिया है और फिर मैंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट लिया है। मतलब ये आपको करके ही जाना है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले मेरी बात ये, ठीक है। अगर आप इतना सब कर रहे हो तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताऊंगा कि इसमें आप अपने वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, शायद मैंने इस लिस्ट में लिखा भी होगा, नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट देखिए, बैटल्स, आपको वॉर्स देख के जाना है, लड़ाइयों की युद्ध देख के जानी है, उनकी डेट्स याद रखनी है क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। और गवर्नर जनरल जो कि मैंने अभी बोला, वाइसरॉय बोला मैंने, इनको आपको देख के जाना है। इनका टाइम पीरियड याद करना है कि कौन से समय में कौन सा गवर्नर जनरल आया, कौन से समय में कौन सा वाइसरॉय आया। तो आपको ये सब देख के चलना है, ठीक है। अगर आप इन पे अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हो, ये अगर आपकी फिंगर टिप्स पर रहते हैं तो आपको 30 से 35, इवन इससे ज़्यादा भी आप इसको ला सकती हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ मैंने नेक्स्ट किसको डाला है। नेक्स्ट मैंने ज्योग्राफी को डाला है। देखिए ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में मैं आपको बताता हूँ। ज्योग्राफी सबसे पहले मैंने हिमालय का डाला है। हिमालय में क्या आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे भारत की सबसे छोटी पीक या सबसे बड़ी पीक, फिर आपको स्ट्रेट्स, पीक्स, ठीक है, ये सब मैंने डाला है। लेक्स, सबसे छोटी रिवर कौन सी है, बड़ी रिवर कौन सी, भारत की भी और स्टेट की भी। मतलब आपको अपने भारत की, वर्ल्ड की भी लेके भी चलनी है और आपको अपने राज्य की भी लेके चलनी है, ठीक है। फिर आपको पास, दर्रे, सॉइल, मिट्टी हो गई, माउंटेन्स हो गए, ये सब आपको लेकर चलना है। अब थर्ड कौन सा है, थर्ड में आपको बताता हूँ, ये है थर्ड पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा पूछता है। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि एक तो एसएससी का सबसे फेवरेट है आर्टिकल 17, जो कि वो पूछता ही पूछता है। ये फंडामेंटल राइट वो पूछेगा ही पूछेगा। अनटचेबिलिटी का है, छुआछूत का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सारी आपको करके जानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी है, यूपीएससी है, ये सब है, आपको सब कुछ करके जाना है। स्पेशल प्रोविज़न आपको रखा है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से वो इतने क्वेश्चन करता है। एक तो सबसे उनका फेवरेट क्वेश्चन है 36 अमेंडमेंट के बारे में पूछता है, जो कि सिक्किम को बताता है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इसका। एक जीएसटी को लेकर आता है इसका ये क्वेश्चन। प्रेसिडेंट के आपको सारे अपने आर्टिकल्स याद करने हैं प्रेसिडेंट का, खास के वो इम्पीचमेंट बहुत पूछता है। पार्लियामेंट्री आपको करना है, पंचायत राज सिस्टम करना है, वीटोस, वीटोस 3 तरह की होती हैं, तो आपको ये सब देख के जाना है। अगर आप इसमें फंडामेंट्स, गाइस मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बाहर कुछ लोग आ चुके हैं, सॉरी, आप थोड़ा कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन,
किसके लिए आता है, गोल्डन किसके लिए आता है, ऑयल के लिए आता है, एग किसके लिए आता है, ये सब इन सब के लिए। ऐसे कि और कुछ ऑपरेशंस भी रहते हैं, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस पेपर में। बजट पूछेंगे, बजट से आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेंगे। जीएसटी से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। और कुछ ग्राफ, जैसे कि लॉरेंज कर्व, बताइए किसको दर्शाता है। मैंने ही आपसे क्वेश्चन पूछा है, चलिए ग्राफ में से लॉरेंज कर्व के बारे में आप मुझे बताइए। और आपको कुछ ये मैंने कुछ डेफिनेशंस हैं, ये माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा, सीजनल आ जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे 5-6 तरीके के रहते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वो बताएंगे बताइए इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा आता है। मैं ऐसे मैक्रो में दे देंगे, मैक्रो में आपको बताना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये आपसे पूरा पूछा जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, ये सब वगैरह वगैरह सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप इन पे पकड़ बना सकते हो तो आपके 30 से 35 आने में मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट साइंस, विज्ञान के बारे में है। चलिए मैं बताता हूँ विज्ञान के बारे में। फिजिक्स, सबसे पहले मैंने फिजिक्स लिया। एसआई यूनिट इसमें इतना भर भर से पूछता है, आपको मैं क्या बताऊं। दूसरा इन्वेंशन बहुत पूछता है। डिस्कवरीज, जो डिस्कवरीज हुई हैं, मैडम क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया है, सीवी रमन, इन सब के बारे में पूछता रहता है। ठीक है। वेव्स के बारे में पूछता रहता है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स, ये सब पूछ लेगा। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्नेक में कौन सी, मतलब स्नेक अपनी साउंड को कैसे पहचानता है, इंफ्रारेड से, यूवी रेस से, किससे। तो आपको वेव्स अच्छी तरह करके जाना है, ये वेव्स किसने डिस्कवर की हैं, ये सब वगैरह वगैरह। चौथा ये मैग्नेट में आपको अच्छी तरह करके जाना है। मैग्नेट में फेरोमैग्नेटिक होती हैं, और भी मैग्नेट्स होती हैं, आपको इन सबको देख कर जाना है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा, वो पूछेगा कि इसमें से बताइए फेरोमैग्नेटिक कौन सी है। अब मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री, गाइस थोड़ा कोऑपरेट करके चलिए क्योंकि बाहर से शोर हो रहा है। केमिस्ट्री में इन्वेंशंस किसने क्या इन्वेंशन किया है। ठीक है। ग्लासेस में ऐसे कि आप बाहर कौन सा मतलब ग्लास पहन के जा रहे हो, या फिर आप अपने लैब में भी गए होगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि आप ट्यूब में वो करते हो ना, उसमें आपको बताना है। एसिड बेस सॉल्ट, ये एक चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि आप ही मुझे बताइए एंटा एसिड किसे कहती हैं, कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड, एंटा एसिड किसे कहती हैं। लो मैंने ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कॉमन नेम है, अब आप मुझे बताओ। अगर मैं अभी आपसे हिंदी में पूछूं सिरका किसे कहते हैं, तो आप हाल विनेगर बता देंगे। और इनके फॉर्मूले, जैसे कि बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोरैक्स का फॉर्मूला ये पूछ लिया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लेंगे। तो आपको ऐसे मतलब छोटे छोटे ये अपने तैयार करके चलने हैं। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ के चलना है, हार्ट पढ़ के चलना है, ये सभी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आजकल जो ट्रेंड है एसएससी का वो है न्यूट्रिशन से लेके, न्यूट्रिशन और डिसीज़, इन दोनों से चीज़ें बहुत पूछता है। न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा काय का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये सब चीज़ें पूछता है। विटामिन्स पूछ ले जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, फर्टिलिटी किसकी कमी से होता है। एक विटामिन बी के बारे में बहुत पूछता है, विटामिन B1, B2, B3, ये सब। ब्रेन के बारे में पूछेगा, मेड्यूला, इन सब के बारे में। प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट स्ट्रक्चर में क्या पूछता है, प्लांट स्ट्रक्चर में वो ये पूछेगा आपसे, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो वो हार्मोन्स पूछता है, जैसे जिब्रेलिन किस में आएगा, ऐसे कि फल को टंगे रहने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है, तो ये सब चीज़ें। एनिमल किंगडम, हाँ आपको एनिमल किंगडम पूरा करके जाना पड़ेगा। ये किसने दिया है, ये R.H. विकेटर ने दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये कब दिया है, 1969 में दिया है। कितने टाइप्स हैं, तो मोनेरा, फंगी, ये सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है। अब मैं आता हूँ करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेन करेंट अफेयर्स हम कहाँ से करें, कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, करेंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ्स के देख के जाना है, 6 मंथ्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी इतने टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2-3 महीने हो चुके हैं, तो हम क्या पिछला भी करके जाएँ। पिछली बार CHSL में उन्होंने पिछला ही दिया था, तो आप पिछला, जिसका CHSL अभी रह चुका है वो पिछला करके जाएं। और जिनका अभी स्टेनोग्राफर आने वाला है, अभी SSC GD कांस्टेबल की नोटिफिकेशंस आएंगी, उनके एग्ज़ाम्स आएंगे, तो उनके लिए आप लास्ट 6 मंथ्स का ही करके जाइए, इनफ है। सबसे पहले
स्पेशल इवेंट, कोई भी स्पेशल इवेंट हुआ हो, कहीं नरेंद्र मोदी कहीं गए हो, तो उन सब के बारे में ऐसे पूछ लिया जाता है। समिट्स के बारे में पूछ लेंगे, कोई सी भी समिट्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे पूछ लें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताइए, इंडिया का क्या रैंक है। चलो मैंने ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताइए। थीम्स पूछ लेंगे, थीम्स पूछ लेंगे। ऐसे अभी अभी आया था ना, ये नर्स डे आया था, नर्स डे की थीम पूछ लेंगे। मतलब अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो आपको पता ही होगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसमें मैंने एक डालना भूल गया, अपॉइंटमेंट। मेरे टाइपराइटर ने एक नहीं डाला, अपॉइंटमेंट बहुत पूछता है करंट अफेयर में। अपॉइंटमेंट कि किसका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, कौन डायरेक्टर है, कौन सीईओ है, ये सब वगैरह वगैरह। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आती रहती हैं। एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जैसे कि आपसे मैं पूछता हूँ एक एक्सरसाइज, आप मुझे वरुण एक्सरसाइज बताइए। अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। मेन स्टैटिक जीके एक भंडार है, ये आपको भी पता होगा। अब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत वास्ट है जीके, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैंने जो अपना पर्सनल एनालिसिस किया उस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप डैम्स कर लीजिए एक तो स्टैटिक जीके में, डैम्स, रुकिए एक मिनट, डैम्स सबसे पहला तो आप डैम ही कर लीजिए। दूसरा आप न्यूक्लियर पावर प्लांट कर लीजिए ये। तीसरा कैनाल्स बताइए, स्विस कैनाल कहाँ पड़ती है, आप मुझे बताइए। एक साइंटिफिक नेम, अभी ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, साइंटिफिक नेम बहुत पूछ रहा है। चलिए मैं ही आपसे पूछता हूँ, आप मुझे चावल का बताइए, राइस का बताइए। एक आप मुझे वीट का बताइए, चावल का। ये तो सभी पढ़ाते होंगे कि मैंगो का बताइए, एप्पल का बताइए। अब वो ये नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये पूछेगा बच्चों ऐसे, वो भी टफ पूछेगा। तो आप मुझे बताइए कोई ऐसा, आप मुझे बताइए रैट का बताइए, चूहे का, रैट, चूहा, रैट का। चलिए मैं ही बता देता हूँ, रैट का तो है रेटस बोलते हैं, RATUS, रेटस। लोटस का बताइए। तो ऐसे साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। अब यूएन ऑर्गेनाइजेशन में UNDP से पूछ लेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मतलब आपको ये सारी यूएन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल, इंटरनेशनल, आपको ये सारी ही करके जानी है। यूनिसेफ, इन सब के बारे में पूछ लेंगे, तो आपको ये सब करके जाना है। पाइनर्स ऑफ म्यूज़िक, ये आपको बताना कि सितार से कौन जुड़ा है। ऐसे आपको किसी का भी नाम दे देंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कि बताइए ये किससे हैं, तो ऐसे आपको बताना है। ठीक है। बॉर्डर सिटीज़ क्या है, जो भी हमारे इंडिया से बॉर्डर टच करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब करती हैं ना, ऊपर अफ़गानिस्तान। तो जो ये करती हैं उन सब के बारे में आपको फुल्ली डिटेल होनी चाहिए कि कौन कैसा प्रेसिडेंट है, सबसे पहला प्रेसिडेंट है कौन है, क्या है, आपको ये सब करना चाहिए वहाँ पे। हाँ, आपको एक इसमें स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ के एनिमल, कौन सा नेशनल एनिमल है सबसे पहले, पार्लियामेंट का नेम, नेशनल बता रहा हूँ आपको, वहाँ क्या है, नेशनल। ठीक है, आपको ये करना है। और आपको और आपको ये डेट, फॉर्मेशन डेट याद करके चलना है, फॉर्मेशन डेट। और वहाँ पे आपको नेशनल फ्रूट करके चलना है याद, नेशनल बर्ड याद, जो भी वहाँ का एनिमल हो, जो भी हो। ठीक है। कन्वेंशन, सबसे प्यारा क्वेश्चन, सॉरी मैं कैपिटल करेंसी भूल गया हूँ। इसमें आपको अपने राज्य की भी करनी है कैपिटल, और वर्ल्ड की भी करके चलनी है, मतलब आपको दोनों करना है, यहाँ की भी करेंसी भी करके चलना है, मतलब कैपिटल करेंसी दोनों चलना है। कन्वेंशन आपको पता ही होगा, सबसे जो हमारा इन्वायरमेंट इतना बिगड़ता जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल आपको पता ही है कैसा होता जा रहा है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब आते हैं बुक पर। बुक आपको कौन सी करके चलना है, नई, पुरानी, कैसी, क्या, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अभी मेन जो राइटर्स की है ना बुक, उनकी आप करके चलिए सबसे पहले तो बुक, जो मेन राइटर्स की बुक हैं, जो किसी के ऊपर किसी की ऑटोबायोग्राफी है उसको कर लीजिए। और बाकी की आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठाइए, उनमें आप देखिए अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में कि वहाँ कैसी क्या बुक्स पूछी गई हैं, उस हिसाब से आप कीजिए। पीएच वैल्यू
चलिए आपसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछता हूँ, वाटर का बताइए, वाटर का बताइए पीएच वैल्यू, सबसे सिंपल क्वेश्चन। लेमन का बताइए, लेमन। यूरिन का बताइए, ये तो है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जाम में, प्रीवियस में पूछे गए हैं। आपको गवर्नर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, सब के बारे में पता होना चाहिए, राज्य के, वर्ल्ड के, अपने सारे आपको पता होना चाहिए। एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। सीजीआई बताइए तेलंगाना के कौन है, झारखंड के कौन है, मुझे बताइए सीजीआई। ये सब पूछे गए हैं, सीएचएसएल की फर्स्ट शिफ्ट में आप उठा के देख लीजिए, सीजीआई पूछा गया है। मैंने सीएचएसएल ही बोला ना, हाँ सीएचएसएल। और नेशनल पार्क्स, ये तो आपको पता ही होगा नेशनल पार्क कितने इंपॉर्टेंट, लेकिन अब ये नेशनल पार्क से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन ये मैंने डलवा दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ सकती हैं। टाइगर रिजर्व, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बैंक्स की आप टैगलाइन देख लीजिए, टैगलाइन ऐसे एक्सिस बैंक की क्या टैगलाइन है, ये सब। और बैंक्स के फॉर्मेशन याद कर लीजिए, एसबीआई का कब फॉर्मेशन हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा का कब फॉर्मेशन हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको करके चलनी है। ट्रेडिशन स्किल्स, ट्रेडिशन में क्या, ट्रेडिशन में और स्किल्स में मतलब आपको आर्ट, या यहाँ पे स्किल्स मेरे टाइपराइटर ने गलत लिख दी है, यहाँ पे आपको आर्ट लिखना था, मतलब तलवारबाजी, इन सब में। ट्रेडिशन में मतलब क्या, ट्रेडिशन में क्या ट्रेडिशन चलता है, कहाँ का, अलग अलग राज्य के अलग अलग ट्रेडिशन। एम्ब्रॉयडरी आप जानते ही हैं। इम्पोर्टेंट डेज, हाँ आपको इम्पोर्टेंट डेज याद करके चलनी है, पिछले पूरे साल के आपको इम्पोर्टेंट डेज याद करके चलनी है, कौन से दिन क्या होता है, ऐसे बताइए। चलिए आप ही मुझे बताइए, 2 दिसंबर को क्या होता है, 4 नवंबर को क्या होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा यहाँ टाइपराइटर भूल गया, अभी तो उसका ट्रेंड ही चल रहा है एसएससी में किसका ट्रेंड चल रहा है, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसको अच्छी तरह करके जाइए, अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर क्या किया, क्योंकि इससे डायरेक्टली वो क्वेश्चन उठा देगा। चलिए आप मुझे बताइए, रानी की बात कब आई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आप मुझे बताइए। कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ये सब बताइए आप। कंप्यूटर, अब आ जाते हैं कंप्यूटर में। ये वीडियो, फुल वीडियो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वीडियो से अपना पूरा 30 से लेके 35, मैं 30 से 35 बोल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे 40 तो ला ही सकते हैं, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कंप्यूटर में आपको क्या करना है, एब्रीविएशंस। चलिए आप मुझे बताइए, वॉर्म का क्या फुल फॉर्म होता है, या फिर आप मुझे बताइए वायरस का क्या फुल फॉर्म होता है, पूछ लेते हैं। और HTTP का क्या होता है फुल फॉर्म, ये तो आपको पता होगा। मैन, वैन, ये सब तो आपको पता ही होगा। फुल जनरेशन मतलब क्या, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया कंप्यूटर में, ऐसे सेकंड में क्या आई, वैक्यूम आई, थर्ड में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया, ये सब तो आपको 5 तक याद करनी है, तो फुल जनरेशन देख के चलना है। और आपको इसमें एक स्टोरेज डिवाइस देख के और चलना है, क्या, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस बहुत पूछता है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और इनपुट आउटपुट आपको करके चलना है, कौन से डिवाइसेस इनपुट हैं, कौन से डिवाइसेस आउटपुट हैं। आप मुझे ये बताइए, चलिए कीबोर्ड कौन सा है, इनपुट है कि आउटपुट है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक से पूछे हैं, जो आप, मैं आशा करता हूँ आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए गाइस, क्योंकि आपके लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है, मतलब मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा, आप ही मुझे बताइए। तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगली ही वीडियो में फिर मैं ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियो लाता हूँ, और आपके लिए कुछ मैं बड़ा सरप्राइज़ लाने वाला हूँ सॉरी, आपके लिए मैं एक अच्छा सरप्राइज़ लाने वाला हूँ। बार बार मेरे मुँह से लेने निकल रहा है, लेकिन लाने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं अपन नई वीडियो में, और आपके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं एक अच्छा सरप्राइज़ ले आने वाला हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।